फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और अभी अभी जो है ना मैं कुकिंग शुरू करने लगी थी। आज मेरे नाना अबू की बरसी है, 26 अक्टूबर है। तो आप सबसे स्पेशल मेरी रिक्वेस्ट है, आप सब ने मेरे नाना अबू के लिए एक दफ़ा सूरह फातिहा ज़रूर पढ़नी है और उनका जो सवाब है वो उन्हें उनकी रूह तक पहुँचे, ये दुआ करनी है। और मेरे नाना अबू की मग़फ़िरत के लिए दुआ करने के अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में आला मुकाम अता करें, आमीन। आज जो है तैयारी चल रही है, ख़त्म दिलवाना है बरसी का। और पाकिस्तान तो हो तो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हो जाता है, मेहमान बुलाए जाते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन क्योंकि अब हम इधर हैं तो यहाँ ये है कि घर की हद तक है कि हम लोग, और वैसे भी अम्मी के जितने बहन भाई हैं सब अपनी अपनी जगह जो है वो ख़त्म वगैरह दिलवाते हैं, चाहे छोटा हो बड़ा हो। तो आज काफ़ी सारे घरों में पाकिस्तान भी तमाम हुआ है। अभी जो है ना 12 माशाल्लाह कुरान पाक भी पढ़े गए हैं हमारे घर भी, मेरे नाना अबू के लिए। तो अभी जो है ना खाना मैं बनाने लगी थी, काफ़ी सारी चीज़ें, फ्रूट्स मीठा वगैरह बनाएंगे, खाना बनाएंगे। कहते हैं हम अब्बा जी थे, उन्हें नाना नानी को अब्बा जी और अम्मा जी, क्योंकि मेरा बचपन बहुत ज़्यादा मेरी नानी अम्मा के साथ गुजरा है। उन्होंने मुझे पाला है, कुकिंग सिखाई है। मैं फर्स्ट ईयर में थी जब मेरी नानी अम्मा की डेथ हुई और फिर मैं अम्मी के पास आई थी, वरना अपनी नानी अम्मा की तरफ ना अपने नानकों पे ही रहती थी ज़्यादा। तो बहरहाल अभी जो है अब्बा जी का जो बरसी का ख़त्म है वो दिलवाने की तैयारी करते हैं। हमारा नॉन स्टिक सेट एक अदद आया हुआ था जो कि हमने खोला नहीं था कि अब हम अपने ना नए घर ही जाके इसको खोलेंगे। लेकिन अब वक्त हुआ चाहता है कि इसको खोल दिया जाए, क्योंकि हमारे जो बर्तन है ना वो हम लोगों ने काफ़ी हद तक फेंक दिए हुए हैं। तो मैं एक सेकंड से छुरी पकड़ लूँ, इसे खोलते हैं, क्योंकि पॉट्स वगैरह चाहिए थे कुकिंग के लिए। रूटीन का तो खाना बनना हो तो हमारे घर वैसे भी रूटीन में 2 सालन बनते हैं, एक बच्चों का होता है एक हमारा, क्योंकि हमारे बच्चे मिर्चें बिल्कुल भी नहीं खाते। तो ले जनाब, ज़बरदस्त यहाँ पे निकाल के रखती हूँ क्योंकि मुझे ना ज़्यादा चाहिए थे पॉट्स वगैरह। हम सब ना इसके इंतज़ार में थे क्योंकि इस किचन में ना हमारे पास सब स्पेस काम है। वो माशाल्लाह ये बहुत ही प्यारा और बहुत ही ज़बरदस्त है। इसमें लेकिन चम्मच लकड़ी का चलाना है। हाँ, वो जो चम्मच उसे लेके आए हैं कैरीफोर्ड से हम लोग। ये जनाब आगे वो भी मैं अब नए निकालने लगी हूँ ना, ये यहाँ रख देती हूँ। और ये ढक्कन इसका मैं बस एक चीज़ और सोच रही थी ना, ये 2 साइज़ निकाल लेते हैं, बाकी 2 पड़े हैं इसी तरह ही बॉक्स में, क्योंकि ये कबर्ड में तो वापस जा सकता है। तो ये मेरा दिला कबर्ड में वापस रख लो। तुम ये देखो कि ये वाला कवर उसका, चेक करो इसको, क्योंकि देखो ना हमें ना अभी सॉस पैन की ज़रूरत है और ना अभी हमें इसकी ज़रूरत है जो सबसे छोटी वाली। तो सबसे छोटी वो है, सबसे छोटी वो नहीं है, उससे छोटी ये पड़ी है। हम लोग पता क्या करते हैं, हम ये निकालते हैं, ये पकड़ो जरा। अब देखो इधर ये पड़े हैं ना, कल को क्योंकि फिर शिफ्टिंग में भी आसानी होगी। देखो ये वाला है, वो ये छोटा सा सॉस पैन है और ये इस साइज़ की वो नीचे पड़ी, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। मेरा दिल है कि ना हम लोग ना इसे ना कबर्ड में ही वापस रख देते हैं, इसी तरह रखना आसान है। तो इतने बर्तन खोल के, क्योंकि इस साइज़ के जो दोनों पॉट्स हैं वो हमारे पास ऑलरेडी हैं। मुझे चाहिए था बड़ा, और उसके अलावा ये देखो ना, ये देखें, अच्छा इसका मटेरियल बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही अच्छा है। और एक ये वाला, बस ये 2 मेरा दिल है निकालते हैं। और एक मैं चीज़ और दिखाती हूँ, अभी मेरा दिल है ये निकालते हैं 2। हाँ, और एक ये निकाल लेते हैं, क्योंकि इसके लिए हमें ना इसकी ज़रूरत है, ठीक, क्योंकि इसके ये साथ ये ठीक रहेगा। क्योंकि हम लोगों ने ना हमारा ये जो जितना भी ये घर छोड़ने की बेसिक वजह भी ये थी कि ये घर हमारा ना है तो वैसे माशाल्लाह 4 बेडरूम का घर है। अभी तक भी मैंने एक होम टूर लगाया था, लेकिन आपको पता है 3 साल में बड़े चेंजेस आ जाते हैं। घर हमें ये ठीक है, लेकिन इस घर की ना सिर्फ किचन जो है ना और वॉशरूम, 2 चीज़ें रेनोवेट होने वाली है, यानी कि कमोड चेंज होने वाले हैं। और ये अभी पॉसिबिलिटी है कि हम लोग घर हम ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हमारा माइंड है कि हमें कोई कासा टाइप मिले, यानी कि जो इंडिपेंडेंट घर होता है जैसे हमारे पाकिस्तान वाले घर हैं। लेकिन अगर नहीं मिलता तो फिर अपार्टमेंट के हिसाब से अभी हम लोग ना डबल माइंडेड है, घर देख भी रहे हैं, इसका भी सोच रहे हैं। बहरहाल ये चीज़ें निकल रही है, मेन्यू में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, पढ़ाई काफ़ी सारी हो गई है। एक दफ़ा आप सबसे फिर रिक्वेस्ट है, मेरे नाना अबू के लिए आपने ज़रूर सूरह फातिहा पढ़नी है, उनकी मग़फ़िरत की दुआ करनी है, उनके लिए जन्नत की दुआ करनी है। बस अब कुकिंग शुरू करते हैं, आज अबू से दुआ भी करवाएंगे और मैं व्लॉग भी बनाऊंगी और आप सबको भी ज़रूर अपनी दुआ में हम शामिल करेंगे। अब फटाफट से कुकिंग शुरू करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। लें जी, मैंने ना यहाँ बिरयानी के लिए प्याज रख लिए हैं और यहाँ जो है ना मैंने मटन बनना रखा है।
प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, कुटी हुई सुरख मिर्चें, हल्दी, धनिया पाउडर, मटन कोरमा टाइप ही, अचार गोश्त मसाला नहीं है, घर मसाला नहीं है, और टमाटर डाल के मैंने रखे। हरी मिर्चें ना मैं जब इसे भूनूंगी ना फिर जो है वो रख लूँगी। नए बर्तनों में जो कुकिंग है ना, हाय हाय, ये साइड से गर्म बहुत हो जाता है। ये वैसे गर्म नहीं होना चाहिए, ये क्योंकि सारा ही वो है ना इसकी को। हाँ, तो बहरहाल यहाँ मैंने प्याज रखे हैं। ये जार अदरक लहसुन के पेस्ट का बना हुआ है। बस अब बिरयानी बनाऊंगी, वहाँ मटन बनेगा, बाकी चीज़ें साथ साथ बनाते हैं। चलें जी, प्याज मैंने लाइट से ब्राउन करके ना इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच डाला था, और फिर मैंने चिकन डाला है। चिकन फ्राई करके ना मैंने इसमें सारे स्पाइसेस डाले हैं, और मैंने आज ना घर के मसाले डाले, बिरयानी मसाले का डब्बा नहीं डाला। और उसके बाद जो है ना यहाँ पे मटन में भी बॉयल आने लग गया, ठीक है जी। और यहाँ ना बिरयानी भी हो रही रेडी। दही भी मैंने निकाल के रख लिया सालन और बिरयानी के लिए, और टमाटर भी जो है ना मैंने काट लिया। मैं अच्छे तरीके से चिकन को भूनूंगी, फिर टमाटर डालेंगे, दही डालेंगे, इसे दम दे देंगे। हरी मिर्चें भी मैं काट लेती हूँ। तो बहरहाल जिन जिन लोगों के पास अगर ऐसे बर्तन हैं तो ये बहुत गर्म हो जाता है, इसे पकड़ना पड़ता है हैंडल को। ये बड़ा गर्म हुआ, मेरा हाथ जल गया पहले। तो जब चिकन भूनते हैं, बिरयानी की तैयारी होती है, मटन बन जाता है, बाकी चीज़ें फिर साफ साफ करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे बिरयानी का मसाला हो चुका है सारा रेडी, यानी कि चिकन रेडी हो गया है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का। और यहाँ पे ना मटन ऑलमोस्ट होने वाला है। मैंने चूल्हे अब चेंज किए हैं, और यहाँ पे राइस निकाल लिए हैं जनाब। और यहाँ पे ना मैंने सारा फ्रूट धो के रख दिया। जापानी फल भी मिल गया, आड़ू, एप्पल, आलू बुखारा, नाशपाती, जापानी फल, अंगूर और केला। आई थिंक अबू ने 7 फ्रूट या 8 फ्रूट है, हाँ इसी तरह ही है। फ्रूट भी मैंने धो के बास्केट में रख लिया। अभी बस मैं बिरयानी कंप्लीट करूँगी, फिर मिलते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे ना मैंने सारी तैयारी शुरू कर ली है टेबल लगाने की। यहाँ मैंने सारे फ्रूट्स रख लिए हैं, यहाँ पे कुछ कुकीज़ वगैरह रखी हैं। यहाँ पे मैंने ये मग, अभी मैं दूध और पानी का रखूँगी। ये स्टील के बड़े प्यारे अच्छे मग हैं। अब बहरहाल यहाँ पे सारा फ्रूट आ गया। यहाँ पे स्वीट में ये चीज़ें आ गई। साथ मैंने ऑलिव्स के जार निकालने हैं, ठीक है जी, ये रखेंगे टेबल पे। अब स्लोली स्लोली सब चीज़ें जाना शुरू हो जाएंगी। यहाँ पे जो है ना मटन जो है वो भुनाई की तरफ आ गया। मैं इसे अच्छे तरीके से भूनूंगी, और भूनने के बाद फिर मैंने चांपें बनानी है, चपली कबाब फ्राई करने हैं, बिरयानी कंप्लीट करनी है। तो सारे काम स्टेप वाइज करते हैं। मटन बहुत अच्छा बना है, और इसमें मैंने दही की भी 1 डब्बी डाली थी, और हरी मिर्च ऊपर से काट के डाली है। बस इसे अच्छी तरह भून के और फिर निकाल लेंगे, डिश आउट करेंगे। चले जी, यहाँ पे ना ड्राई फ्रूट की प्लेट बनने लगी है। मैंने सोचा आपको पहले ना अपनी कलरफुल सी प्लेट दिखाऊं। अम्मी और इतनी प्यारी नीचे बास्केट है ना। और आज हमने ना अब्बा जी के लिए सारी नई नई चीज़ें निकाल के जो है ना कोशिश की है कि अच्छा सब कुछ बने और प्रेजेंटेशन अच्छी हो। पढ़ाई भी माशाल्लाह 12 कुरान पाक है। तो ये देखें जी, ये नीचे इस तरह से बास्केट है। नहीं, अभी एक और ये आप डाल दरस से और आनी है, एक दरस से मंगवाएं। तो अब अम्मी ज़रा ड्राई फ्रूट फिल करती हैं ना, मैं फिर आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मटन हो गया ऑलमोस्ट रेडी, और यहाँ बिरयानी की चीज़ें अब मैं करूँगी रेडी। अच्छा जी, ये जो सारा है ना, अम्मी ने प्लेट बड़ी अच्छी बना दी है ड्राई फ्रूट की। अच्छा, ये सारा ड्राई फ्रूट तो हम लोग लाए थे। ये सारे ड्राई फ्रूट तो यहाँ के ही है ना, लेकिन ये जो है ना पाइनएप्पल ड्राइड अरारोट खुबानी हम पाकिस्तान से लाए थे, आपको याद होगा मरी से। इसे टच नहीं करना जब तक दुआ नहीं हो जाती। देखो अल्लाह में टॉफी भी है। हाँ जी, दुआ में कह रही टॉफी भी है। अच्छा ठीक है, ये आपके काम की चीज़ है ना। तो अच्छा चलो बाली ओला करें। थैंक यू। क्या? हाँ सब कुछ है। तो चलें जी, ये प्लेट भी हो गई है रेडी, बाकी काम कंप्लीट करते हैं और फिर मिलते हैं। यह पतीला भी बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा है। और सबसे जो इसकी अच्छी बात है ना, ये बहुत कम ऑयल में कुकिंग कराता है। अच्छा, मतलब हाँ, अगर आपने एयर फ्रायर भी निकाल ही लेना। मैंने इसलिए नहीं निकाला कि ना अभी किचन के जो तुम्हारे सामने हालात है ना, ये सारी साइड के कि थोड़ा रेनोवेट हो ले तो फिर ही कोई हो सकता है इसका सिस्टम। तो मैं इसीलिए जो है जी बिरयानी के लिए ये दे दो। तो ये है कि बस बिरयानी की मैंने तहें लगा ली हैं। और टेबल मामा ने किया सेट। हाँ जी, चलो टेबल भी आपको दिखाते हैं अभी। ये हरी मिर्चें किस, ये मैंने ना जब बारबेक्यू वाला वो प्लेटर बनाना है ना, चांपें भी ग्रिल करनी है मटन की, और वो उसके साथ मैंने सोचा ये ना थोड़ी सी ग्रिल करके मिर्चें रखूँगी, क्योंकि इतनी कड़वी नहीं है ना। ये देखो राइस की बेहतरीन प्याज आ गई। मामा ने मुझे कच्चे प्याज डालने से और उससे रोका, मामा को उससे हाँ, तो वो इसलिए मैंने फिर ना नहीं डाले। कहते हैं वैसे भी कच्चे प्याज रखने भी नहीं चाहिए, तो वो मैंने डाल दिए। चलिए
ये टेबल मामा करके गई है अभी डेकोरेट। अभी खाना तो नहीं है लेकिन ऊपर वाली चीजें आपने रखी है ना। ये सारी चॉकलेट्स, ये बेकरी, कुकीज वगैरह। ये हुसैन का झूला ले रहा। चलें जी, बिरयानी को दे दिया है मैंने यहाँ पे दम, और यहाँ पे ना मैंने चांपें ग्रिल होने के लिए रखी हुई थी। अब बस इन्हें थोड़ा सा और कलर देंगे। कलर भी बहुत अच्छा आ गया। सीन काफ़ी देंगे बहुत है। मैं तो पता है क्योंकि मैंने चपली कबाब भी बनाया ना चिकन और मटन के। बस चांपें हो गई हैं रेडी। मामा ने और तुमने खानी है, मामा ने, पापा ने, मैं तो खाती नहीं। चलें जी, यहाँ पे ना मैं प्लेटर रेडी कर रही हूँ कबाब और चांप वगैरह का। मिर्चें भी थोड़ी सी ग्रिल कर ली हैं और चांपें बन गई हैं। यहाँ पे आ गए हैं मटन के चपली कबाब। दूध रख लिया है, पानी रख लिया है। मटन अभी मैं थोड़ा सा गर्म करूँगी बस, और उसके बाद में यहाँ पे चिकन के कबाब बन रहे। बिल्कुल थोड़े से ऑयल में बनाए तो पैन इसलिए थोड़ा ऐसे हो जाता है। और बिरयानी है दम पे, ठीक है। बस इसे खोलते हैं। ये मैंने बाउल निकाला था बिरयानी डालने के लिए, तो बस एक मैंने रोटी बनानी है, वो मैं बनाती हूँ। सब चीज़ें कंप्लीट करके फिर टेबल पे मिलते हैं। चलें जी, बिरयानी भी हो गई है रेडी। अब्बू ने पढ़ना शुरू कर दिया, अब बस ख़त्म दिलवाते हैं। और बिरयानी बस डाल दी ही रह गई, मैं रोटी भी बना कर नहीं दे आई हूँ। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। या अल्लाह या रहमान या रहीम या मुकल्लिबल कुलूब सब्बित अपनी बारगाह में मंजूर मकबूल फरमा। अज़मत मुस्तफ़ा का वास्ता, अज़मत मुर्तज़ा का वास्ता मेरे अल्लाह, इस आज के इस दुआ के तुफ़ैल, इस ख़त्म के तुफ़ैल, इस नियाज़ के तुफ़ैल मेरे बच्चों के माल, जान, इज़्ज़त, आबरू की हिफाजत फरमा। मेरे बेटे शान हादर के रिज़्क़ में बरकत, वुसअत अता फरमा। अज़मत इमाम का सदका मेरे मौला मेरे बच्चों में प्यार, मोहब्बत, अमन, सुकून, राहत जो है वो पैदा फरमा। अज़मत परवरदिगार का वास्ता मेरे अल्लाह हम इल्तिजा करते हैं, इस घर में अपनी रहमत का नज़ूर फरमा। मोहम्मद व अहले मोहम्मद का वास्ता जो हमारी दुआओं को सुन रहा है, मेरे अल्लाह सबकी दुआओं को अपनी बारगाह में मुस्तजाब फरमा। और खुसूसी तौर पे मेरे अल्लाह तुझे अपनी इज़्ज़त अज़मत का वास्ता, अज़मत मुस्तफ़ा का वास्ता, अज़मत मुर्तज़ा का वास्ता, अज़मत जनाब मरियम कुबरा जनाब ज़हरा का वास्ता, अज़मत हसनैन करीमैन शरीफैन का वास्ता, जितने भी मेरी बेटी हिना बतूल के फलवर हैं, मिलाद देखने वाले मेरे अल्लाह सबकी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। अगर कोई परेशान है मेरे अल्लाह तुझे अपनी इज़्ज़त का वास्ता उनकी परेशानी को दूर। बेटी का फॉलोअर जो है किसी मुसीबत में मुब्तला है मेरे अल्लाह उनकी मुसीबतों को दूर फरमा। सबकी हाजात को पूरा फरमा। सबके माल, जान, इज़्ज़त, आबरू की हिफाजत फरमा। अज़मत मुस्तफ़ा का वास्ता, अज़मत हसनैन करीमैन शरीफैन का वास्ता, अगर कोई बीमार है मेरे मौला उनको शिफाए कामिल व आजिल अता फरमा। अगर कोई बे औलाद है मेरे अल्लाह जनाब रुबाब की खाली गोद का वास्ता उनको औलाद नरीन अता फरमा। मेरे मौला जिनको तूने औलाद की नेमत अता फरमाई है उनकी ज़िंदगी को दराज फरमा। मेरे खुदा मेरी बेटी के जितने भी फॉलोअर हैं मेरे मौला सबको अपने सिवा किसी का मोहताज ना फरमा। सबके माल, जान, इज़्ज़त, आबरू की हिफाजत फरमा। सबको रिज़्क़ हलाल, रिज़्क़ कसीर अता फरमा। मेरे अल्लाह तुझे अपनी इज़्ज़त अज़मत का वास्ता मेरे खुदा उनको जुमला आफात व बलियात से महफूज फरमा। मेरे मुसलमानों की नुसरत फरमा और वारिस ज़माना कायम आल मोहम्मद फरमा। रब्बना व तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मद व आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबल मीज़ान बिहक़्क़ि मुहम्मद व आलिहि अत्तहार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मोहम्मद। अच्छा जी, माशाल्लाह मैंने सोचा पहले अब्बू ने जो है दुआ करवाई है, आप सबको दुआ में हमने शामिल किया अपने साथ साथ।
तो मैंने क्योंकि सोचा हम लोग पहले फातिहा हो चुकी है। हाँ जी। तो हम लोगों ने ये आपके लिए खसूसी दुआ मंगवाई है। मंगवाई है। अल्लाह सबके सदके में हमारी भी। अच्छा, जिधर अब्बू जिस व्लॉग में हमको ऐसा करे ना, अब्बू दुआ ना करवाए, मुझे इतने कमेंट्स आते हैं आपने अब्बू से हमारे लिए दुआ नहीं कराई। तो आज मैंने स्पेशल कराई है। तो यहाँ पे जो है ना अभी हम लोग खाएंगे खाना। ये मैं पाकिस्तान से चाबी भी लेके आई थी। आज काफ़ी सारी नई चीज़ें निकालनी थी। तो जनाब यहाँ पे सारी स्वीट की चीज़ें आ गई, यहाँ सारा ड्राई फ्रूट आ गया, ये भी स्वीट ही है, सारे फ्रूट्स वगैरह आ गए, अब्बू अभी सुबह लेके आए। यहाँ पे ऑलिव्स और सारी बेकरी की चीज़ें, दूध पानी, ये सब आ गया, मटन यहाँ आ गया, यहाँ पे सारा प्लेटर। ये हुसैन थोड़ा सा खा के गया अभी। मुझे फिश भूल गई थी, फिश हालांकि मसाला लगा हुआ। चले वो फिर कर लेंगे ना। तो जनाब यहाँ आ गई बिरयानी। तो बस अब सब खाएंगे खाना पर फिर आपसे मिलेंगे। आपने मेरे अब्बू के लिए मैंने बता पढ़ना है और दुआए फातिहा जो है ना वो ज़रूर पढ़नी है। और सबकी मेहरबानी, शुक्रिया, और उनके लिए बहुत ज़्यादा दुआएं करनी है। अल्लाह ताला उनको बुलंद दराजात दे, आमीन, उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। और सबके वालिदैन को जो जिंदा है उन्हें सलामत रखे, आमीन, उन्हें जन्नतों में आला मकाम दे, आमीन। चलें जी अभी खाएंगे खाना और फिर आपसे मिलेंगे। अच्छी मैं आपको चाय बना के पिलाती हूँ। चलें जी अभी हम लोगों ने खाना खा के किया था रेस्ट। नैना ने बनाई है अम्मी की, मेरी और अपनी चाय, क्योंकि अब्बू चाय नहीं पीते इस टाइम। और चाय भी बहुत ही जबरदस्त बनी है। नैना ने सारे बर्तन भी धोए, फिर कहती है नैना खाना नहीं बनाती। ये देखो नैना ने बर्तन भी धोए, ये देखें, ये सारे बर्तन नैना ने धोए हैं। आज नैना ने बर्तन भी धोए हैं। नहीं, तुम अभी खाना बनाती हो, बर्तन मैं धोती हूँ। फिर धोती है नैना। आज नैना ने 3 दिन बाद बर्तन धोए, सारे मैंने धोए हैं। 3 चाय दिन भी बाद बना नैना ने के बहुत दी है। ज्यादा प्यारे बर्तन धोए हैं। हाँ। अच्छा जी, अम्मी अब्बू गए थे वॉक करने के लिए और ये हमें उन्होंने अप्रिसिएशन के लिए चीजें ला के दी हैं कि हो जाओ मोटी, हो जाओ मोटी। यानी कि अम्मी ने कहा कि नहीं बड़ी अच्छी कुकिंग की है माशाल्लाह से, बरसी का ख़त्म अच्छा दिलवा लिया। तो खुरसान तो खैर खाती हैं हयाम और बाली। एप्पल पाए ना, ये लोग ना वॉक करने जाते हैं इधर बैक साइड पे ना, तो वहाँ एक कैफ़े है। अम्मी अब्बू ने खुद कॉफ़ी पी थी तो हमारे लिए ना वो ये लेके आए हैं। तो ये भी अच्छी चीज़ है ना कि अम्मी अब्बू कैफ़े से हमारे लिए चीज़ें लेके आए। और तो अब जो है ना अम्मी अब्बू ना बाहर वॉक वगैरह पे निकले ना, थक जाएं तो किसी कैफ़े में बैठते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो ट्राई करते हैं। और इनका झाका और नैना की बात करना खुल गया, और नैना और मेरे लिए भी ना कुछ ले आते हैं, क्योंकि जो हमारी लड़कियां वो रेस्टोरेंट्स पे खाते पीते रहते हैं। तो हमें ये ना नई चीज़ें, खैर शान और हनी भी और अम्मी अब्बू भी जाए ना तो नैना और मेरे लिए या हयाम वाली हुसैन के लिए ले आते हैं। मैं लेके चलती हूँ चाय के साथ इन्हें अंदर और फिर मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह हो गई है और आज ना शान ने आके फरमाइश की है कि मैंने ना चूरी का नाश्ता करना है। तो अम्मी बना रही हैं चूरी, तो मैंने कहा अब शान की बना रही हैं, मुझे भी बना दे। ये आ गया देसी घी। अच्छा ये गाय का जो है ना देसी घी है, लेकिन ये इसका कलर इसलिए ऐसा है। घी अच्छा, घी बहुत अच्छा है। और फिर साथ मक्खन निकाल लिया, ब्राउन शुगर डालेंगे। चूरी अम्मी से आज बनवाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं अम्मी कैसे बनाती हैं। अम्मी ने 3-4 तहों में ना आटे के अंदर घी लगाया है, पेड़ा बनाया है, जो आगे देखते हैं अब। चलें जी, माशाल्लाह चूरी वाला जो पराठा है ना वो आ गया है बाउल में। अब अम्मी इसमें मक्खन और क्या क्या डालेंगी, चीनी और घी वगैरह डाल के ना फिर इसे ज़रा भी गरम को अम्मी ने ना मिक्स करना है। ये काम औखा है, इसलिए मैं चूरी के करीब ज़रा कम जाती हूँ। ये अम्मी ही कह रही है, अम्मी के हाथ की चूरी जो है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। तो अब ज़रा हल्की सी इसको हवा लग जाए ना, फिर इसे मिक्स करें। चलें जी, अब ना ब्राउन शुगर और मक्खन अम्मी ने फ़िलहाल डाला है पराठे के ऊपर, और अब इसकी मिक्सिंग का वक्त हुआ चाहता है। ये मक्खन से ना सॉफ्ट बनती है, तो इससे थोड़ी सी चिकनाई आ जाएगी। सही, माशाल्लाह हेल्दी नाश्ता है। कभी महीनों बाद तो करना है, महीनों बाद ही करता है शान वैसे चूरी का नाश्ता, लेकिन जितना माशाल्लाह चल फिर के सारा दिन काम करना होता है ना, इतनी चूरियाँ जितनी मर्जी यहाँ दिन में खा ले लड़के, कोई मसला ही पराठा भी साफ बना। मैं वो बनाती हूँ, आप ये कर लें प्लीज़। माशाल्लाह जी बहुत ही ज़बरदस्त चूरी जो है ना रेडी हो गई है। और यहाँ आ गया मेरा पराठा, आज मैंने भी चूरी खानी है। चलें जी, शान को देते हैं और फिर मिलते हैं। आज इसे शौक आ गया कि शान ने कहा तो मैंने कहा चलो बच्चे क्योंकि अभी स्कूल गए हैं 9:30 में, मैंने कहा उठे तो हुए हैं, नाश्ता कर लें। आप ना थोड़ा डालें मक्खन घी मेरे वाले में। नाश्ता हम सब ने कर लिया जी। और इस टाइम ना आज हमारे पास बहुत तेज़ धूप निकली है, बहुत दिन बाद।
लेकिन बहुत ज़्यादा सर्दी है। ये जो हवाएं चलती हैं ना सामने आपको नज़र आ रही हैं, इस वजह से सर्दी लगती है यहाँ ज़्यादा। हमारे पास आई थिंक टेम्परेचर कोई 10 से 20 के दरमियान होगा, इतनी ठंड हो गई है। लेकिन आज धूप तेज़ है। बहरहाल काफ़ी दिन बाद बारिश नहीं है। तो आपसे कल मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।